नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे। कल कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सेट में इतने प्रश्न सही होने पर क्लियर हो जाएगी, यानी पात्रता परीक्षा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट शब्दों में सारी बात लिखी हुई है। अपन इस गणित को समझने की कोशिश करेंगे कि सेट प्रत्येक जो विषय है उसमें 6% अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलेंगे, यानी प्रत्येक विषय के 6% अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जैसे समझिएगा, कुल फॉर्म भरे गए थे 1,35,000, इनमें से परीक्षा दी है 1,09,000 को। तो 1,09,000 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, 30 सब्जेक्टों की एग्ज़ाम हुई है, उसमें से 6,000 को ही प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भी टॉप रैंक वालों को। अब देखिएगा आप लोग, समझिएगा पूरा फार्मूला। इसमें लिखा हुआ है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी सेट में दोनों पेपरों में पात्र होने के लिए देखिए 40% अंक लाने से काम नहीं चलेगा। पहले ये था कि 40% अंक लाने से आपको पास कर दिया जाएगा, परंतु इससे भी ज़्यादा देखिए इसमें क्या है कि बाकायदा विषयवार तय किया गया है कि सिटी के कोई भी जो सब्जेक्ट है वो जितने भी सीट हैं उन सीटों के 6% में आने पर ही उसको पात्रता मिलेगी, यानी टॉप रैंक लानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में प्रत्येक विषय में 6% जो अभ्यर्थी हैं उनको पात्रता प्रमाण पत्र मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि रविवार को जो सेट का इम्तिहान होने के बाद में अभ्यर्थियों में चयन पात्रता को लेकर के असमंजस्य बना रहा, यानी कितने प्रश्न सही हों ताकि सेट पास हो जाए। इनका एक कारण यह था कि 10 वर्ष बाद में ये पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है। पूर्व में जो सेट परीक्षा थी वो आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती थी, परंतु इस बार गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें अब आगे लिखा हुआ है कि दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर के अभ्यर्थियों को, जिसमें मतलब जैसे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कि क्रिमिनल वर्ग में आते हैं उनको न्यूनतम 40%, यानी कम से कम 60 जो अंक हैं वो लाने ज़रूरी है 150 में से। और शेष समस्त जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% यानी 50 से 52 तक अंक लाने न्यूनतम है, यानी ये तो लाने ही ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है कि परीक्षार्थी को जो जिस वर्ग में आवेदन भरा है, जैसे SC ST OBC या फिर EWS MBC, इसमें उसी श्रेणी की मेरिट में आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी पात्रता के लिए न्यूनतम प्राप्त अंक जो हैं वो प्राप्त करने के बाद में ही पात्र जो अभ्यर्थी है उसकी मेरिट बनेगी, यानी आपको कम से कम तो जनरल को 60 अंक लाने और SC ST OBC वालों को 52 से 50, ये तो मतलब पासिंग मार्क्स हैं। इसके बाद में क्या होगा कि यूजीसी के नियम के अनुसार ही परीक्षा में विषयवार उपस्थिति कुल अभ्यर्थी जो थे उनमें से 6% को ही सेट प्रमाण पत्र हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी वो दिए जाएंगे। कुल सीटों की गणना, यानी उस विषय में परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए, जैसे मानिए हिंदी की बात करें तो उसमें मान लीजिए 100 अभ्यर्थी शामिल हुए, तो उनमें से टॉप जो 6 आएंगे ना उनको ही वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्नों का कोई भी औचित्य नहीं है कि मेरे 105 से ही हुए, 102 से ही हुए। अगर मान लीजिए टॉप 120 चले गए 6 अभ्यर्थी तो उनको ही लिया जाएगा, नीचे वालों की कोई गणना नहीं होगी। तो इसीलिए वो क्या है कि मेरिट है वो बहुत ही अधिक जाने की संभावना है। कारण यही है, टॉप 6 को लिया जाएगा। तो 1,09,000 टोटल जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी, परीक्षा दी थी, उनमें से सिर्फ 6,000 अभ्यर्थी हैं उनको ही सेट का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के 6-6% होंगे। अब मान लीजिए किसी का गुड लक अच्छा है कि जैसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें मान लीजिए फॉर्म ही बहुत कम भरे गए हैं, तो उनके लिए जितने कम भरे गए हैं उससे टॉप आएंगे 6, उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इनमें तो आपको पता है काफ़ी भीड़ है, 20-20, 30-30 हज़ार अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार से 400-500 अभ्यर्थियों हैं उनका सिलेक्शन होगा, यानी टॉप जो होंगे उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 26 मार्च को 7 संभागों पर और जिला मुख्यालयों पर मतलब परीक्षा हुई थी। 349 परीक्षा केंद्र, कुल आवेदन 1,35,000, परीक्षा 1,09,803 ने दी है और 30 विषय में यानी 30 सब्जेक्ट हैं। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉप जो हैं उन सभी को क्या है प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। तो अब मेरिट जो है वो अधिक जाने के यही कारण है कि मेरिट अधिक क्यों जाएगी,
है कि नहीं है। जैसे हिंदी का पेपर बहुत ये अपन समझ सकते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं था, यानी प्रत्येक स्टूडेंट है वो 75-80 के समथिंग या 70 के समथिंग कर रहा था, तो और 20-25 मान लीजिए उस जीके वाले पार्ट में कर रहा था, तो 100 प्रश्न के लगभग सभी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। परंतु इससे अब काम में नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी टॉप जो स्टूडेंट है 6% स्टूडेंट तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनके 85+ प्रश्न हिंदी में सही हैं और 30+ प्रश्न जीके में सही हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, कितने जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे 115। समझ रहे हो ना बात को। तो 115 प्लस जो अभ्यर्थी हिंदी में प्रश्न सही कर रहा है, इससे ज़्यादा हो सकता है 120 भी चला जाए, क्योंकि 6% में पता नहीं चलता है कितने स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से अपने जो प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, जिससे क्या है कि और अभ्यर्थी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके भी मार्क्स का पता कीजिएगा, उनके भी मार्क्स लिखिएगा, जिससे क्या है कि पता चले कि कितने मतलब टॉप कितने चल रहे हैं। तो 115 प्लस जो हैं वो अभ्यर्थी ही अपना सेट क्लियर होने का चांसेस माने, अन्यथा इसमें चांस नहीं है। मेरिट ज़्यादा इसीलिए जाएगी क्योंकि 6000 को ये प्रमाण पत्र है वो मिलना है। अगर किसी को अभी भी ये गणित समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि टॉप जो होगा वही आएगा। 100, 105, 4 वाला तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ है वो हाई जानी है, 6000 को ही पास करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे टॉप जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने लायक अभ्यर्थी हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे उनके मार्क्स का अपन को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।